कर रहा है। सवाल इस बात का है कि अवाम को हम शऊर दे देकर थक गए, मगर आज भी वही जहालत और कम इल्मी के बदौलत अवाम को लूटा जा रहा है। दीवारों पर चौकिंग, कहीं बंगाली, कहीं प्रोफेसर, कहीं कुमार, कहीं जलाली, मगर इन लोगों ने अवाम के खून पसीनों की कमाई से अपनी दुकान चमका ली। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लड़कियों की इज्जतों से खेलने वाले पाखंडी बाबा जो औलाद के नामों पर इस्मतों को पामाल कर रहे हैं। ये बाबा शहर से बाहर नहीं जाते, ना इन्हें पुलिस पकड़ती है और ना ही इन्हें किसी बात का डर है। इनके हाथ बहुत लंबे और हथकंडे बहुत गंदे होते हैं। ना जाने इन बाबाओं के पीछे कौन सी खुफिया ताकत है जो दिखाई नहीं देती। बाबा मेरी ना शादी हुई है और ना मेरे साथ ना शोर का मसला ये है कि वो ना मेरे साथ नहीं रहता, मतलब रात को जैसे नहीं होता मेरे पास, कहीं और जाता है, इतनी मतलब परेशानी होती है, मुझे मेरा साथ नहीं देता। पता नहीं किसी ने असर करवाया हुआ है, क्या करवाया है। नहीं है मगर ये लोग मेरा साथ नहीं देते। मैं तो सही मगर मैं साथ नहीं देती। तो तुम्हारे साथ के बच्चे तुम्हें या अलग घर में रखा है? नहीं, मुझे अलग घर में रखा है, अलग घर में रखा हुआ है। और ना जैसे मेरे पास दिन में तो होता है, रात को मेरे पास नहीं आता वो, रात को नहीं आता वो मेरे पास ना। और फिर मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो, बहुत चाहती हूँ मैं इसे। तो तुमने कुछ पूछा नहीं है कि तुम रहता था आप रात को दिन को मेरे पास आते हो, फिर रात को तुम कहाँ रहते हो? उसकी नहीं जवाब देता, बोलता चुप हो जा, मारने लग देता। नहीं बाबा, नकाब तो मैं नहीं हटा सकती। तो तुम्हें सोच समझ के करोगे क्या करूं बाबा, इतना प्यार करती हूँ मैं इसको, इतना चाहती हूँ। तो बाल बच्चे भी बच्चे शादी से तो नहीं बाबा। एक रात कभी मेरे साथ में आके गया है? बाबा ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? छोड़ दे बाबा, बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? बाबा छोड़े, बाबा छोड़े मुझे, बाबा छोड़े, ये क्या कर रहे हैं बाबा? छोड़ दे बाबा। ये इससे तुम इलाज करते हो लोगों का, इससे ये हम गलत बात, आसमान का इससे इलाज करते हो। यहाँ पर तुम लोगों का इलाज यहाँ पर करते हो, इससे इलाज करते हो लोगों का। ये क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या कर रहे हो यहाँ पर? बात कर रहे हो? क्या क्या करते हो तुम? बात कर रहे हो तुम यहाँ बैठ के? बीबी बताओ, एक मिनट, क्या बात कर रही है तुमसे? नहीं, मुझसे पूछ रहे थे कहाँ रहते हो, मैं अपने बताने आई थी इनको कि मैं परेशान हूँ बहुत, लेकिन ये बता रहे हैं। क्या तुमने क्या मसला बताया था इन्हें? मैंने बताया मेरे शोर पे किसी ने असर किया हो, तो बोला नहीं घर कहाँ है, कहाँ रहता है, घर बताओ, ये बताओ। क्या बाबा, क्या इलाज करते हो तुम? जी मैं रूहानी इलाज करता हूँ। किस किस्म का रूहानी इलाज करते हो? तो मैं असरा छुड़ाता हूँ, मैं जिन्नात छुड़ाता हूँ, इसी को बात नहीं। बेटे आपका घर पूछा मैंने, कोई औरत आपके पास इलाज कराने आ रही है, आप उससे घर पूछोगे उसका? नहीं, मैं उनका घर नहीं पूछा बेटे। किस तरह इलाज करते हो बताओ मुझे। मैंने बोला हूँ कि इनके शौहर के जो है कोई नुस्खा मुझे दिखाओ या कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ जो तुम्हारे पास हो। हिकमत का कहाँ से सीखा है?
ये क्या है ये जैसा असरात होता है ना, तो उनके गले में डाले तो फिर वो कवर नहीं करता। सही है। और चीजें दिखाओ जिससे इलाज करते हो। यही है, और ये सामने हड्डी बना हुआ यही है। हड्डी? हड्डी से कौन सा इलाज करते हो? हड्डी से मैं सुंगाता हूँ। गाय की हड्डी से तुम किस तरह इलाज कर सकते हो? तो भाई ये जो है ना, ये चीज जो है ना, हिंदू जो है ना, इस चीज से हाजिर हो। जानवर की हड्डी से तुम इंसान का इलाज कर रहे हो? जी हाँ, जानवर की हड्डी से? जानवर की हड्डी नहीं है ये। कितने अरसे से बैठे? भले मेरे को जितना भी मर्जी ले जाओ, अगर आप लोग ने बेहरमती किया तो आपकी सजा भी आपको होगा। बाबा फरीद का है ये जो मिठाई। दिखाइए दिखाइए, मुझे तो दिखाइए क्या सामान है ये? बाबा फरीद का है। ये सामान इलाज का है, काले जादू का है? नहीं नहीं, मैं ये नींबू, नहीं, हमारा जो है ना, ये सामान काले, आपने सब ये काले जादू का इलाज का है? नहीं, ये बात हड्डी। गलत है, ये बात आपकी गलत है, ये बात आपकी गलत है, ये बात आपकी गलत है। ये वो सारी चीजें जो काले जादू में इस्तेमाल होती है। देखो आप लोग जो भी कर रहे हो ना, ये गलत बात है। आप कैमरा उस तरफ रखो। लीमो अपने पास रखे हुए। आपका बहुत नुकसान आएगा। देखो मैं वो चीज नहीं हूँ, मैं गलत बात नहीं हूँ। आप मुझे थाने में ले जाओ, कोई मसला नहीं है। ये सामान तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, ये इससे तुम इलाज करते हो लोगों का? इससे हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। गलत बात। 5 पान का इससे इलाज करते हो? ये तुमने रखा। इससे इलाज करते हो लोगों का? दिखाइए, ये नीचे दिखाइए, नीचे दिखाइए, नीचे दिखाइए। नहीं, जवाब तो दे। हटाओ, कैमरा हटाओ आप। कैमरे के सामने जवाब दे। ये गलत बात है। आपसे आवाम इलाज कराने आती। हाँ, मैं आवाम को अल्लाह का वादा शफा देता हूँ। 5 पन उससे दूर करते हैं। ये तुमने रखा ये। एक तो सच सामने आता है, ऊपर से जान लगाते हैं आप लोग। ये चीज, ये जो चीज गलत चीज रखने मेरे को जाना। ये आवाम, ये आप समझ गए ना, इन लोग गलत इल्जाम लगा रहा मेरे ऊपर। यहाँ की खवातीन, माए बहने मासूमियत से इनसे इलाज कराने आती है। उनको क्या मालूम कि अंदर कौन सा सामान है। हर गर्मी देखिए कि गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं, थाने जाने को तैयार नहीं, हमें धमकी देते हैं कि इनकी जान पहचान कहाँ तक है, ये कहाँ का सूल है, इंतजामिया क्या कर रही है। और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं शख्स को जो इलाज के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आ जाओ, आ जाओ। साहब, इनके पास से ये सामान निकला, ये चीजें, ये कहते हैं ये मैं रूहानी इलाज करता हूं। रूहानी इलाज में ये हड्डी, रूहानी इलाज में हमारा नहीं है सर। इनके पास लीमू, जितनी चीजें काले जादू में इस्तेमाल होती हैं वो इनके पास से। शाबाश कलंदर से जो ना ये आया था, ये हड्डी जो है ना, ये हमारी हड्डी है, मैं मानता हूँ जी। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाया सर। अगर ये इंसानों का रूहानी इलाज करता है तो इसके पास ये सारी हड्डियां और काले जादू की चीजें क्यों मौजूद हैं? जी बताओ, अगर तुम रूहानी इलाज करते हो तो ये हड्डियों का और ये बाकी जो जादू टूने तुमने रखे हुए हैं, इनका क्या काम है? मैं छाड़ता हूँ, जैसा काला इलम मेरी नहीं सर। बाजी और तुम लोगों की इज्जतों से खेलते हो, तुम्हें गैरत नहीं है? भले तुम मेरे को जान से मार दो, आप लोग जो कुछ भी कर लो मेरे साथ, मैं तैयार हूँ। साल में सैकड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह करके, असमतें पामाल करके तुम ये कहते हो तुम्हें मार दे? नहीं, ये चीज मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाओ। मेरे को भले तुम लोग मार दो मेरे को। जाते हुए तुमने 5000 की वो गड्डी किसको पकड़वाई? सर सर बता रहा हूँ आपको, वो जो चीज था 11वीं का, जो न्याज का पैसा मैंने रखा। बीबी जी, आपने 5000 की गड्डी दी है इन्हें? जी नहीं, मैंने तो कोई पैसे नहीं। आपने रूहानी इलाज के पैसे दिए? हाँ, थोड़े बहुत मांगे थे लेकिन आपने 5000 की गड्डी ने दी? नहीं। जब 5000 की गड्डी रूहानी इलाज करते हो, तुम्हारे पास 5000 की गड्डी क्या कर रही है? गल्लक से आस्ता से जमा करता हूँ।
ठीक है, आप लोग जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं। आप ये बताओ, तुम पहुंचे हो या तुम्हारी पहुंच ऊपर तक है? जवाब दो मुझे। ये आपका शादी तो नहीं हुआ? जिसकी शादी नहीं हुई है तुमने उसकी शादी कर दी, और जिसकी शादी हुई है तुमने उसको कंवारा कर दिया। कहां से सीखा था रूहानी इलाज? मेरा वालिद साहब ने देखी गया मुझे, जो है ना, मेरा कौन सी ऐसी सैटेलाइट है जिससे तुमने ये वाला रूहानी इलाज सीखा है? ऐसी बात नहीं है, मैंने कोई आज तक ऐसी बात नहीं की। अच्छा, छठा कलमा मुझे सुना दो। छठा कलमा नहीं आता, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आयतुल कुर्सी सुना दो। मेरे को समझ लो कि यानी नमाज का आया था, नमाज तक। पांचवा कलमा सुनाओ। समझ गए ना? मेरे को दूसरा कलमा आता, देखो मैं झूठ नहीं। ईमान मुफस्सिल सुना दो। मेरे को दूसरा कलमा से लेकर यानी सूरह आयत वगैरह आता है। नहीं, सुनाओ मुझे, जो आता है सुनाओ। शनाख्ती कार्ड दिखाओ अपना। शनाख्ती कार्ड मेरा बना ही नहीं है। नाजरीन, आप इस तस्वीर पे देख सकते हैं, साफ वाज़ेह है, इस पे लड़की का नाम या के साथ लिखा हुआ है, सुमेरा या रानी कहते हैं, वालिदा का नाम खातून। यानी ये तस्वीर किसी ने काले जादू के लिए दी है। ये झूठ बोल रहा है और गलत बयानी से काम ले रहा है, इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और ये मुसलसल बकवास किया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ उसको, ये सारा ड्रामाबाजी, सारे इसके खिलाफ जो सबूत हैं आपके सामने, औरतों की तस्वीरें और कुछ गैर नाजेबा जो हरकत इसने की हैं, सारे हमारे सामने प्रूफ आ गए। ठीक है ना? तो ये ड्रामा कर रहे हैं सर, तो भी ड्रामा इसका नहीं चलेगा इसका। ठीक है एसपी साहब, इसके खिलाफ क्या एक्शन होगा? इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे एज पर लीगल जो है, उसमें कंप्लेनेंट भी है हमारे पास, विल टेक हिम टू टास्क। आप देखिए, यहाँ पर इस टेबल पे सारी तस्वीरें मौजूद हैं, जिसके पीछे इसने बकायदा लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जिसके पीछे इसके नाम लिखे हुए, आप देख सकते हैं टेलीफोन नंबर तक लिखे हुए। इसमें वो खवातीन, वो मुसलमान पाकिस्तानी बहनें जिनको पता नहीं है कि उनकी जिंदगी में मसाइब मुश्किलात कहां से आ रहे हैं, और इन जैसे बाबा उनकी जिंदगियां, उनके रिश्ते, उनके खानदान, उनकी तालीम, उनकी कमाई सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद भी नहीं मानते कि ये काला धंधा करते हैं। देखिए, ये है वो बाबा। नाजरीन, ये दिखाते हुए हमारे सर जो है शर्म से झुक जाते। इतनी हिम्मत नहीं कि हम ये पढ़ सके। ये पर्चा आपके लिए हाजिर है कि इस पे बाबा के पास कौन सा मसला आया। लेकिन बाबा, अभी भी तुम इनकार करोगे ना कि तुम ये काला धंधा नहीं करते? कितने पैसे लेते हो तुम? मैं चावल लेता हूँ, जो भी कोई 1 बोरी डाल के जाता है, कोई आधा बोरी डाल के जाता है, कोई 40 किलो डाल के जाता है, कोई 50 किलो डाल के जाता है। हाँ, ये हराम हड्डी है, और जब कसाई गोश्त काट रहे होते हैं तो उसको हमेशा ज़ाया कर देते हैं। तो इसने पता नहीं किस गैर इसने फितरी तरीके से इसने ये हासिल की है, जो कि गैर कानूनी है टोटली। ये कसाई जो भी हैं वो गोश्त काटेंगे, इसको तोड़ देते हैं, तो इससे इंसान की मौत की वाक़या होती है। जिस अमल साहब बताएं आप। ये हड्डी, इसको हराम हड्डी कहा जाता है। तो ये हड्डी वो हड्डी है जिससे इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। और ये इसके पास कैसे आई, ये इसी को पता है, इसे पूछना चाहिए। और इसको पूरा जो है ना, लोगों के साथ इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को, और इसको तोड़ दे, क्योंकि इसको ज़ाया करना ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि किसी और के मजलूम के जो है ना जान न चली जाए। फ्रॉड करके लोग जो मासूम है उनको पागल बनाता है, जलील करता है। औरतें बेचारी जो देखें आपने, जिनके फोटोग्राफ्स हैं, इनकी इज्जतों से खेलता है। उसके कुछ भी नहीं है, टोटली अनपढ़, सूखा अनपढ़ आदमी है, इसको कुछ भी पता नहीं। इसको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है लोगों को, और जालियत इसने फैलाई हुई है, और अपना ड्रामा करके बस अपना इसने उल्लू सीधा किया हुआ है। तुम इन सबका इलाज कर चुके हो? हाँ, ये सब इलाज हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप बाबा के पास गई, आपकी वहाँ क्या गुफ्तगू हुई? मैं बाबा के पास गई थी, मेरे साथ एक मसला था जो इसका मैंने बाबू को बताया। तो बाबा ने मुझे कहा कि आपका इलाज होगा, मगर ना दिन में नहीं हो सकता, रात में होगा, क्योंकि आपका शोर आपको दिन देता है, रातें नहीं देता, तो आपको रात को आना पड़ेगा। उसने आपको रात को आने का कहा था बाबा ने? जी, मुझे रात को आने का कहा था। तो आपने हमसे राब्ता क्यों किया? मैंने आपसे इसलिए राब्ता किया क्योंकि मेरी एक दोस्त थी जिसके साथ इन्होंने ऐसा कुछ किया था, तो फिर मुझे मजबूरन ये रिक्वेस्ट यहाँ पहुँचानी पड़ी। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये लोग मेरा इतना साथ देंगे और आ जाएंगे। लेकिन बाबा ने भी फिर वही हरकत मुझसे करनी शुरू की कि नकाब हटाओ, ये करो, और इतने में आप आ गए तो आपने मेरी हेल्प की। उसकी अंडर कवर ने दिखाए वो मनाजिर जो निहायत ही दिल खराश और सबर आजमा थे। ये मनाजिर देखकर
हर गैरतमंद इंसान को इश्तियाल आएगा, मगर मकसद इश्तियाल अंगेजी नहीं बल्कि आगाही है, जिसको बताना बहुत जरूरी है। अभी आप पर मुनहसर है कि आप अपने प्यारों की कब्रों की हिफाजत कैसे करते हैं। मनसब पर बैठे लोगों के लिए भी ये निशान इबरत कि मरने के बाद उनको भी ऐसी लहर में जाना है और ये दुनिया एक मकाफाती अमल है। किसी की कब्र मिटाने वाले अपनी फिक्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये हाल उनका हो जाए और उनकी हड्डियां कुत्ते बिल्लियों की खुराक बने। खुदारा होश के नाखुन लीजिए, पुख्ता ईमानी और शिर्क के दायरे से निकलकर अल्लाह की वहदानियत पर यकीन कीजिए और ऐसे तांत्रिक बाबा और जाली पीरों से खुद को और अपने प्यारों की असमतों को महफूज रखिए। जो पकड़ी गई कितनियों की लूट चुका होगा जिसकी खबर कौम को नहीं है। सिंध के उल्लू वाले बाबा का हाल याद रखें। आप उसको ले आओ, हम कर देंगे। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। जाओ। दूसरा दिन मेमनगोट, वक्त रात 12:30 बजे। उल्लू वाले बाबा के पास जो बेवकूफ बनाकर लोगों का इलाज करते हैं। एक दफा फिर आप नाज़रीन को बताएं कि आपने कल क्या देखा था अंदर। कल मैं अंदर गया अपनी बेटी के इलाज के लिए, तो उसको देखे बाबा बैठे हुए हैं। बाबा के साथ 4 आदमी थे, बैठे के देखे। मैंने जब अपनी बेटी के बारे में कहा तो वो कह रहा है कि ठीक है, तुम अपनी बेटी को इतनी रात को लेकर आओ। तो मैंने कहा इतना रात को तो लेके नहीं आ सकती मैं अपनी बेटी को। बोले इतनी रात को लेके आनी पड़ेगा। ये तो बाबा, हमें यकीन नहीं लगता कि बाबा है, ये तो 2 नंबर लग रहा है। आपने उनको बताया कि आप गरीब औरत हैं? और हाँ बताया मैंने। 1.5 लाख रुपया मांग रहे, 1 से 1.5 लाख तक। आप इस वक्त पूरी तरह से तैयार है अंदर जाने के लिए? क्या कहेंगे अंदर जाके? मैं ये कहूँगी कि मैं इनके साथ आई हुई, मेरी अम्मी बनी हुई है, मैं इनके साथ आई हूँ इलाज के लिए। और मुझे जो है मेरे शोहर डिवोर्स देने के तैयार है, क्योंकि बच्चे है नहीं मेरे पास। बच्चे के लिए मैं बाबा के पास जा रहा हूँ इलाज के लिए। इस वक्त ये लोग जा रहे हैं उस बाबा की झुग्गी की तरफ जहाँ पर ये खातून कल गई थी। और आप लोग घबराइएगा नहीं, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। और इनके कॉलर माइक लगा दिया गया है। कॉलर माइक लगाने का फायदा ये होगा कि ऑडियो अंदर जो भी कुछ हो रहा होगा वो ऑडियो हम तक पहुंचती रहेगी, और अगर इमरजेंसी होगी तो फौरी तौर पर हम एक्सेस उस जगह तक कर सकेंगे। इस वक्त आप लोग जाइए, हम लोग आपको पीछे से कवर करें। हम लोग आ रहे हैं आपके साथ। आप इस वक्त देख सकते हैं कि दूर एक झुग्गी है जो इस वक्त आप लोगों को नजर आ रही होगी। ये वो झुग्गी है जो उल्लू वाले बाबा के नाम से ये जगह मशहूर है। बहरहाल इस तरह के बाबा कई जगह पे मौजूद है और हमारे माशरे को खोखला कर रहे हैं मुख्तलिफ बहानों। आइए देखते हैं। याद रहे कि बाबा ने औरत को आधी रात में अपनी झुग्गी में बुलवाया था ताकि सही से इलाज किया जा सके। हाँ बाबा, हाँ बाबा, मैं अपनी बेटी को लेके आ गए। लीजिए, बताइए आप। करना पड़ेगा समझे, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें इसके ऊपर। तो खून कैसे पिलाऊंगी मैं? उल्लू को खून कैसे पिएगी बताना तुम अपनी। हाँ बाबा, कैसे इलाज कर रहे हो आप? कौन से इलाज कर रहे हो? हम इसका इलाज करते हैं उल्लू के खून से जी, और बिल्ली के खून से जी, ठीक है। और ये है कि ये खून जो है ना उल्लू का, ये तुम्हें पीना पड़ेगा। कैसे पियेंगे बाबा? किसी भी तरीके से आपको पीने का है। बहुत जगह इलाज करवाया, हर जगह गया, कोई कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। और आप ही के पास आया आपके इलाज के लिए, और आपने बुलाया हमें आधी रात को। इस वक्त पूरी तरह से लाइट को ऑफ कर दिया गया है ताकि हम आगे बढ़ें तो किसी को शक ना हो कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त कोशिश कर रहे हैं हम अंदर का सिनेरियो आपको दिखाने की, अंदर का माहौल आपको दिखाने की, ताकि ये जाना जा सके कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। आवाज़ें आप तक पहुँच रही होंगी जिससे ये पता चल रहा है कि ख़वातीन इस वक्त बात कर रही हैं उस उल्लू वाले बाबा से। बाबा कोशिश कीजिए, देखिए इसकी औलाद मेरा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। आप तो मेरे शोहर मुझे डिवोर्स भी देने के तैयार हो गए। नहीं होगा। हम आपको जो ना आपकी गोद भरी कर देंगे। हम आपको किसी भी तरीके से